ईद का वार सिर्फ खुशी और खानों का नहीं, बल्कि कुर्बानी, मोहब्बत और एहसास का सबक भी है। यह है एक नन्ही सी बच्ची आमिना की कहानी, जिसने एक गाय की निगहबानी करते हुए कुर्बानी के असल मफहूम को जाना। मैं हूं जन्नत फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्विंकल सितारे। आमिना और बिस्मिल्लाह की ईद। एक खूबसूरत और सरसब्ज वादी में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव। वहां के लोग निहायत सादा, मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। उस गांव की सबसे खास चीज थी एक अजीमुलशान सफेद संगमरमर की मस्जिद, जिसका मीनार आसमान को छूता नजर आता था। मस्जिद के सहन में हमेशा चहल पहल रहती और बच्चे वहां खेलते, बुजुर्ग आराम करते और सब नमाज के लिए जमा होते। इन्हीं दिनों में एक छोटी सी प्यारी बच्ची आमिना बहुत पुरजोश थी। उसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। गालों पर सुर्खी, आंखों में चमक और दिल में मोहब्बत। यह ईद उल अजहा का वक्त था, वह मौका जब मुसलमान हजरत इब्राहीम की कुर्बानी की याद मनाते हैं। मगर इस साल कुछ खास था। आमिना को इस बार एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई थी। गांव के बुजुर्गों ने उससे कहा, आमिना बेटी, तुम्हें बिस्मिल्लाह का ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाह एक नरमी से चलने वाली खूबसूरत सफेद गाय थी। उसका जिस्म चमकता था, आंखें मासूम थी और गले में बंधी घंटी जब बजती तो ऐसा लगता जैसे कोई खुशी का पैगाम दे रहा हो। वह गाय मस्जिद के सहन में लाई गई थी ताकि ईद के दिन कुर्बानी की जा सके और उस वक्त तक आमिना उसकी निगहबानी करे। आमिना ने यह जिम्मेदारी बहुत संजीदगी से ली। वह हर रोज सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह को नहलाती, उसके चारे का इंतजाम करती और उसे प्यार से मेरी प्यारी दोस्त कहती। जब वह बिस्मिल्लाह को मस्जिद के सहन से बाहर चहलकदमी के लिए ले जाती तो उसकी घंटी खुशी से बजती और गांव के बच्चे खुश होकर बिस्मिल्लाह के गर्द दौड़ने लगते। कुछ बूढ़े लोग बैठे अपनी जवानी के किस्से सुनाते और ईद, कुर्बानी और नेकी की बातें करते। आमिना इन कहानियों को गौर से सुनती। उसे मालूम हुआ कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की खुदगर्जी को खत्म करने और दूसरों के लिए कुछ छोड़ने का नाम है। ईद का दिन आया। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर घर से खुशबुएं उठने लगीं। बच्चे नए कपड़ों में मलबूस थे और मस्जिद के सहन में सब जमा थे। आमिना खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल मुतमिन। उसने बिस्मिल्लाह के माथे को चूम कर अलविदा कहा। उसके वालिद ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने हमें सिखाया कि प्यार और कुर्बानी का असल मतलब क्या होता है। कुर्बानी मुकम्मल हुई और गोश्त गांव के गरीबों में बांटा गया। आमिना ने देखा कि कितने चेहरे खुशी से चमकने लगे, उन बच्चों के जो शायद गोश्त महीनों में खाते हों। उस दिन आमिना ने महसूस किया कि बिस्मिल्लाह की रूह जिंदा है। हर उस मुस्कुराहट में जो उसके सदके में आई, हर उस दुआ में जो किसी बूढ़ी माँ ने दी और हर उस नरमी में जो दिलों में पैदा हुई। और जब वह रात को आसमान की तरफ देख रही थी, उसे लगा कि सितारे भी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वह कह रहे हों, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, खुद के किसी हिस्से की भी होती है। और तुम, आमिना, यह सबक बहुत खूब सीख गई हो। पैगाम: यह कहानी बच्चों को मोहब्बत, कुर्बानी, जिम्मेदारी और दूसरों के लिए एहसास के जज्बे को सिखाती है। ईद उल अजहा का असल मकसद सिर्फ रस्म अदा करना नहीं, बल्कि नियत, खुलूस और खैरात को अपनाना है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का हौसला देते हैं।